तो हाय एवरीवन, आप सब कैसी हैं? उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई की तैयारी में व्यस्त होंगी। तो आज बताने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12th का हिंदी बताने वाले हैं। जो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, 100 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो क्या कर सकते हैं, वीवीआई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वीवीआई। जो अब एग्जाम में बैठेंगे ना, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना देखने को मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आप लोग 5 की 6 फरवरी के हिंदी के एग्जाम में साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तीनों के लिए वीडियो जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग यही बोलेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो चैप्टर 1 का है। तो बाल की जो भट्ट किस युग के कलाकार है, वह है भारतेंदु युग का। किस युग का? भारतेंदु युग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरी का प्रश्न आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो वह है हम लोग का आधुनिक काल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरी का प्रश्न आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या, कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, वह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ललित ना रहता, क्या रहेगा, खाली निबंध रहेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का आता है यहाँ पे, जो बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो बाल कृष्ण भट्ट का माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या हम लोग को यहाँ पे सही तो बढ़ा देते हैं। हाँ चलिए, कह रहा है उसने कहा था कहानी है। तो उसने कहा था कहानी है, युद्ध की कहानी भी है। क्या दिव्य प्रेम की कहानी है, दुई मतलब प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ऑप्शन क्या जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर गुलेरी शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो वह है उसने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे, जो बोल रहा है कि जर्मन क्या पल्टन को किसने मार गिराया। तो किसने मिलाया, वो हम लोग का लाना सिंह। लाना सिंह कितने जमींदार था, जमींदार था। और कितने नंबर राइफल का, तो 77। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि एक अकालिया सी कितने के बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है, वो तो हम लोग का क्या 1.25 लाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक कौन था, वह था वजीरा सिंह। कौन था, वजीरा सिंह। इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाता। पहले आप लोग बताइए, आप लोग 10 में से आप लोग को कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे क्या, बोल रहा है रिक अष्टकसन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा। वो लिखा था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो 1902 में। कब हुआ था, 1902 में। और निधन हुआ था 1900 कितना 79 में। चलिए आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। क्या पुकार का नाम क्या था, तो नाम था बाउल। माने पहले के लोग पुकार मतलब पहले किस नाम से पुकारते थे, तो बाउल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को किसका क्या दलाल कहा जाता था। तो किसका दलाल कहा था, वह कहा था हम लोग का अमेरिका का। ऑप्शन क्या होता है, ए बिल्कुल करेक्ट हो। अमेरिका क्या लगे थे, तो पढ़ने गए थे। आज समझ में। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, कि लोकनायक किसे कहा जाता है। तो लोकनायक किसे कहा था, वह कहता है हम लोग को यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मिलित रचना है। तो रमेश किन का है, कौन पर है, उर्वशी। कौन है, उर्वशी। जो कोई लिखे रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे
कि अर्धनारी ईश्वर के लेखक कौन है। तो अर्धनारी ईश्वर के लेखक कौन है, तो अर्धनारी ईश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि के नाम से इनको जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 1908 में। आया समझ में। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, वह उर्वशी। इसमें मैं 10 अकादमी पुस्तक बोला, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्ञानपीठ में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि निम्न में से किस कहानी में गैंगिन का उल्लेख किया गया, वो किया गया रोज कहानी में। किसमें, रोज, जिसका लेखक कौन होते हैं, अज्ञा होते हैं। कौन होता है, अज्ञा, जिनका जन्म 1911 में हुआ था। ऐसा समझ। चलिए, और रोज कहानी के पात्र कौन है, तो मालती। कौन है, मालती। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि दूसरा क्या शतक का प्रकाशन हुआ था, मतलब किस वर्ष में, तो 1951। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और तार शतक कौन है, तो अज्ञा है। कौन है, अज्ञा जी है। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या तार शतक के संपादक कौन है, देखो पे आगे अज्ञा जी। कौन है, अज्ञा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए, पहले आप लोग को 20 में से, यहाँ पे 20 में से आप लोग को कितना सही हुआ, कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो लेखक कौन है, वो हम लोग का भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि भगत सिंह क्या रहा है, थोड़ा सा रेशियो कम कर दीजिए। चलिए पूछ रहा है कि भगत सिंह, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो भगत सिंह की रचना कौन है, एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, वह स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि कौडबा किनकी रचना है, तो कौडबा का मलिक मुहम्मद जैसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है, तो जायसी की रचना निम्न में से कौन है, वो हम लोग कौडबा है। कौन है, कौडबा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, वह तो लगभग 1548 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं, वह है ब्रज भाषा। किस भाषा का, ब्रज भाषा। आगे आता है हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे कि सूर सागर के कवि कौन है, तो सूर सागर, तो सूर सागर है सूरदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो साहित्य लहरी के रचनाकार है सूरदास। सूरदास के जन्म 1478 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग का क्या बैरवे रामायण किनकी रचना है, वो हम लोग का तुलसीदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पहले आप लोग बता दीजिए, आप लोग को 30 में से यहाँ पे क्या आप लोग बता दीजिए, 30 में से आप लोग को 30 में से आप लोग बता दीजिए पहले आप लोग यहाँ पे कि आप लोग का 30 में से कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे गोस्वामी विठलनाथ सॉरी गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसी महाकवि हैं, वह हम लोग का क्या जातीय महाकवि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो किस कवि का हुआ था, तुलसीदास का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था, नाम था हुलसी। क्या नाम था, हुलसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है, तो वह हम लोग का क्या दोहावली। क्या दोहावली। ऑप्शन क्या देगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है, वो हम लोग का वृंदावन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है छपई क्या था, तो छपई हम लोग का छंद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि छपई के अनुसार सबके हित का वचन कौन क्या कहता है, वह कहता है कबीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या
जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि तेजतम अंश पर कन्ने जिम कंस पर जेओ मलेच्छन बस पर क्या बस पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस चीज कविता से ली गई हो गया कविता से। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहे हैं क्या कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है, तो वो हम लोग कवित्व क्या है कवित्व। आप सब पहले बता दीजिए आप लोग 40 में से कितना सही हुआ। इसका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास हरदम मिलते रहे और दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करते हैं देखते हैं। तो 41वां प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो भूषण हम लोग रीति काल के किस काल के रीति। ऑप्शन क्या जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भूषण का जन्म कब हुआ, तो हुआ था हम लोग 1613 में। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की क्या वीरता का योगदान किया गया है। देखिए छत्रसाल दशक, दशक से मतलब 10 आ रहा है, तो उसका जगह डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है, तो 105। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या कि जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृतियां हैं, तो कौन है, तो नाट्य कृति जो है ना वो हम लोग यहाँ पे क्या है धू स्वामिनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि जय शंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है, वह तुमुल कोलाहल कुला में। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, तो कामायनी कौन है, तो श्राद्धा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि जय शंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो वह तो हम लोग का छायावाद का। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है जय शंकर प्रसाद की जेठ भत्रा का नाम क्या था, वह तो शंभू रतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सॉरी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है भीड़ शब्द का संज्ञा क्या हुआ। अब यहाँ से क्या रहा है व्याकरण है, क्या रहा है यहाँ से हम लोग का व्याकरण है। तो यहाँ से खाली व्याकरण आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि भीड़, भीड़ में क्या है समूह है, तो समूह वाचक। ऑप्शन क्या जगह डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है 50वां क्वेश्चन क्या भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा, भारतवर्ष, भारतवर्ष भारत ये नाम है, तो व्यक्तिवाचक। ऑप्शन क्या जगह डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए आप लोग को 50 में से कितना यहाँ पे राइट हो, जल्दी से कमेंट में करके बताइए। आधा प्रश्न को देख लीजिए, आधा आधा और ही बचा हुआ है। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक कर दिए होंगे और चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आगे रहे हम लोग को संसार शब्द का संज्ञा क्या है, तो संसार शब्द का संज्ञा है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है क्या तांबा शब्द का संज्ञा क्या होगा, तांबा का हम लोग का द्रव्यवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, अगला प्रश्न जो बोल रहा है क्या, अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो प्रश्न पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो हाँ या ना बोलेगा तो बी हो जाएगा प्रश्नवाचक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह प्रश्नवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या यहाँ पे आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, यह हम लोग का आलसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है क्या आत्मा का विशेषण है, तो उसका होगा हम लोग का आत्मीय, क्या आत्मीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना क्या है, तो पुराना विशेषण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहा है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है नमकीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे यशोदया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यश प्लस द। ऑप्शन में क्या होगा यशोदया। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है संधि के कितने भेद है, संधि के 3 भेद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। नहीं चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे
आलस क्या सर विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विधा प्लस आलय में क्या बनेगा सर विधा प्लस आलय, ये अलय है आलय, आपसे क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्या, पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पय प्लस द मिल का बनेगा पयोद, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है उन्ती का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्त प्लस नति मिल का बनेगा उन्ती, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है क्या, नदीस का संधि विच्छेद होगा, तो इसका नदी प्लस ईस मिलकर बनेगा नदीस, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली का आ रहा है हम लोग को क्या है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, निरोग होगा नी प्लस रोग मिलकर बनेगा निरोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है व्याकुल का संधि विच्छेद होगा, तो व्याकुल का बी प्लस आकुल, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, दिग प्लस आंबर में क्या बनेगा दिगंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय, प्रकाशित में आगे लगता है लास्ट वाला, तो सी में ई आ रहा है तो ईथ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा एक मिनट रुकिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि पर लोक में कौन उपसर्ग है, उपसर्ग पहले होता है, प्रत्यय लास्ट में उपसर्ग पहले, तो पर क्या हो जाएगा पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, पहले बता दीजिए आप लोग कि 70 में से आप लोग को कितना यहाँ पे सही हुआ, कितना सही हुआ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है सप क्या सप सपरिवार, सपरिवार का संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग कौन है, तो पहले आ जाएगा स, क्या आ जाएगा परिवार एक शब्द बन रहा है तो स हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, पुरातन में उपसर्ग तो पूरा प्लस तन, तो पूरा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है हम लोग को, चलिए तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान में क्या है बेई, क्या है पहले बेई आ जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले हम लोग का प्रश्न आता है कि आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है माथा ठना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्या अंशंका होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर है दांत गिनगिनना, क्या गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो उम्र पता लगाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है क्या शिकार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो शिकार होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या मीरा जाना, क्या जाना मारा जाना, सॉरी मीरा जाना बोले सॉरी मारा जाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे गाला टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो पिंडन छूटना, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है क्या यहाँ पे कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो प्रिय होना, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे हम लोग का 100 प्रश्न लेके 80 करेंगे, ठीक है ना, कि अनल शब्द का प्रवाची होगा क्या, तो आग, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 80 प्रश्न रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। थैंक यू।